राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद हरदोई की 541 करोड़ की 270 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के लिए नारी शक्ति को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आधी आबादी के सम्मान सशक्तिकरण से ही समाज देश का उत्थान हो सकता है। वहीं डबल इंजन की सरकार इस दिशा में काम कर रही है। पहले योजनाएं बनती थी लेकिन महिलाओं को इसमें कोई अवसर नहीं मिलता था, लेकिन आज एक एक परिवार को चिन्हित कर सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद हरदोई से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आज यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के उपरांत आधी आबादी के अभिनंदन के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर आप लोगों के ही बहाने जनपद हरदोई को 541 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में उपलब्ध हो रही है। मंचस्थ अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए जनपद हरदोई वासियों को इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ये सभी कार्यक्रम आपके माध्यम से समाज के सशक्तिकरण और एक समर्थ और स्वावलंबी भारत निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम है। अकेले पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देश के अंदर जहां 4 करोड़ गरीबों को मकान मिले, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनने के उपरांत अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक एक परिवार को चिन्हित करके, और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास जो जरूरतमंद हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है। जो बचे होंगे आने वाले समय में उनका भी नंबर आएगा, उनको भी आवास की सुविधा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपने देखा होगा पहले गरीब गांव में जिस जमीन पर अपना मकान या अपनी झोपड़ी रखता था, दबंग वहां से उसे हटा देते थे, उजाड़ देते थे। किसी आपदा की चपेट में मकान आ गया, दोबारा वहां पर मकान वह बना पाएगा इसका कोई भरोसा नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान है, जहां पर उसकी झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उसको प्राप्त होगा। इसके लिए 75 लाख परिवारों को अब तक प्रदेश में सुविधा दी जा चुकी है और दिसंबर तक हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश में 1,25,00,000 परिवारों को यह अधिकार हर हाल में उपलब्ध होना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर पीएम स्वनिधि में आपने देखा होगा, इससे पहले ठेला, खोमचा, रेहड़ी और पटरी व्यवसायियों का कोई प्रोत्साहन नहीं होता था। ग्राम पंचायत या पंचायतों के द्वारा उन्हें अलग से प्रताड़ित किया जाता था, नगर निकायों में उनका शोषण अलग से होता था और जो कोई आता था उससे पैसे वसूली करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ, अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई भी पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लेने का अधिकारी बन सकता है और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख पटरी व्यवसायी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा और संसद में 33% सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का जो एक क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है, इसके लिए उनके प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने और आप सबका अभिनंदन करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे प्रसन्नता है, अभी मैंने एग्जीबिशन देखा, यहाँ पे महिला लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित होते हुए भी देखा है और साथ साथ हरदोई जनपद को इन बहनों के नाते 541 करोड़ रुपए की मिल रही सौगात को दीपावली के उपहार के रूप में आपको देते हुए भी प्रसन्नता हो रही है। ये जो प्रयास है स्वास्थ्य केंद्रों का, शिक्षा के केंद्रों का,
हर घर नल की योजना का, सड़क की योजनाओं का, विभिन्न प्रकार की समाज की आवश्यकता के अनुरूप योजनाएं बन सके, इसके लिए मैं हरदोई वासियों को बधाई देता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार केवल बोलती नहीं है, करके दिखाती भी है। राष्ट्र